नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, उसका जो पाठ्यक्रम है जीके वाला पोर्शन जो L2 में 130 का है, L1 में 180 नंबर का है, उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे कि उसको पढ़ने की सही रणनीति क्या हो सकती है। क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है ये लगभग मेरा कंप्लीट होने वाला है अब, और इतिहास कला संस्कृति का तो दोबारा रिवीजन है वो भी शुरू हो गया। ज्योग्राफी है वो थोड़ी बची है। तो देखिए किस तरीके से अपन को इसको करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले दोस्तों, आपने रीट के लिए कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ले रखी है तो यश गुरु ऐप पर जो अमृत टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा अभ्यास टेस्ट सीरीज़ है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 75 पेपर बनाए गए हैं, यानी 9वीं और 10वीं की जो बुक है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण किताबें हैं उनका, प्लस 6 से लेकर 8 तक की बुक है उनका भी इसके अंदर पेपर है वो है। तो आप एक बार चेक ज़रूर करना। सेकंड ग्रेड के लिए भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, फर्स्ट ग्रेड का तो चलो एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये आप एक बार चेकआउट ज़रूर करना। अब देखिए कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा, उन चीज़ों को आप ध्यान में रखना, शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। एक तो आप किताबें ना बदलें, किताब जो पढ़ रहे हैं आप उसी को पढ़ें। वो किताब बुरी नहीं है, किताब बहुत अच्छी है, बस शायद आपको उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, क्योंकि कमी हम में होती है, कमी किताब में नहीं होती। ये आप गांठ बांध लीजिए। चाहे देखिए पढ़नी कैसे है, जो भी किताब है उसको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले अपन पाठ्यक्रम देखते हैं। पाठ्यक्रम ये है कि 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है, यानी एक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। अब देखना, मैं यहाँ एक ही बात बोला हूँ कि 150 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, यानी 300 अंक। अब मैं सीधा का सीधा ये जो आपका पाठ्यक्रम है इसके ऊपर आया हूँ। तो इसमें जो ए भाग है उसके अंदर भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, भाषा और साहित्य है। फिर जो ब पार्ट है उसके अंदर आपका सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन हो गया, शैक्षिक परिदृश्य वाला हो गया और समसामयिक की घटना वाला हो गया। अब देखिए आप जब इन टॉपिकों को गिन कर देखेंगे तो जो जीके वाला पोर्शन है, जो ए भाग है भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति और भाषा, इसमें लगभग 28 या 29 ये लाइनें हैं, ठीक है। इनमें सब टॉपिक और है, यानी एक के अंदर 3-3, 4-4 टॉपिक आपको मिलेंगे। फिर देखिए जो ब वाला पोर्शन है उसके अंदर लगभग आपको 19 से 20 लाइनें मिलेगी, अंदर सब टॉपिक है वो अलग है। मेरे कहने का मतलब ये है जो ए वाला पोर्शन है उससे प्रश्न बढ़ाने हैं 40, कितने 40, उसके सामने टॉपिक है 28। तो अब आप समझ रहे हो ना, 28 टॉपिक 40 प्रश्न, तो 1% 1.5%, 1% 1.5%, ये रेशियो रहता है। तो आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये। अब मैं कल परसों मैंने धिंद वाली किताब के बारे में जैसे बताया था, कुछ टॉपिक मैंने कटवाए थे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। इस तरीके से तो हम कितना ही पढ़ ले, जीके का कोई अंत नहीं है। हमें सिलेक्टिव मैटर है वो पढ़ना आना चाहिए। धिंद वाली किताब है जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो उस किताब के अंदर जो टॉपिक है उनमें से भी मैंने तो काट दिए, क्योंकि पीछे के पेपर पढ़ता हूँ मैं पहले अशोक सर वाली किताब में से। जैसे ही पेपर पढ़ लेता हूँ उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि ये चीज़ पढ़ने लायक है और ये नहीं पढ़ने लायक है, तो मैं काट देता हूँ उसको, मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक मतलब सटीक रणनीति होनी चाहिए। जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक को भी आप बहुत अच्छा मक्खन बना सकते हो यदि आप सही तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपके समझ में आ गया कि जो भूगोल वाला पोर्शन है, इतिहास है, कला संस्कृति, भाषा और साहित्य है, 28 या 29 लाइनें लिखी है, यानी 28 या 29 तो टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है वो अलग है। मतलब आपको कितना डीप जाना ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मतलब क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो देखिए जैसे मेरे पास अशोक सर की किताब है, ठीक है, और मैंने ना बहुत पहले ही बता दिया था उस किताब के बारे में। मेरे पास पहले मुम्मल की किताब थी, ठीक है, पढ़ी है वो भी, मैं पहले वो पढ़ता था। देखिए बाद में जब किताब आती है तभी हमें पता चलता है। बाद में अशोक सर वाली किताब आई तो वो किताब इतनी अच्छी लगी मुझे। 79 उसके अंदर टॉपिक है, आए हुए जितने भी पेपर है वो सारे दे रखे हैं टॉपिक वाइज, और नीचे व्याख्या कर रखी है। तो इससे अच्छा मतलब और क्या होगा, नहीं तो अपन भटकते फिरते हैं पेपरों के लिए।
तो उस किताब में से जैसे मैंने राजस्थान का भौतिक स्वरूप है उसको मैंने पढ़ा, तो जैसे ही मैंने भौतिक स्वरूप पढ़ लिया ना उस किताब में से, तो मैं जब भौतिक स्वरूप पढ़ता हूँ ना तो मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता है किताब में कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहीं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ किताब के अंदर कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका एक तरीका होना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए भौगोलिक स्वरूप है, मानसून तंत्र, जलवायु है, अपवाह तंत्र में झील, नदियाँ, बांध, एनीकट, जल संरक्षण की विधि, तकनीक। अब यहाँ पर अपन मान के चलिए जो नदियाँ हैं इनके अंदर डीप चले गए, मान के चलिए बहुत डीप पढ़ रहे हैं अपन, और यहाँ पर हम जल संरक्षण की तकनीक और विधि छोड़ गए, समझना आप। अब यहाँ से एग्जामिनर है वो पेपर बना रहा है और हम छोड़ कर गए ये वाला, और यहीं से वो एक प्रश्न उठा लिया उसने, तो ये नदियाँ पड़ी हुई हमारी बेकार गई। तो आपको छोड़ना कुछ नहीं है, पढ़ना तरीके से है। फिर देखिए आगे मैं आपको बताऊं, जैसे इतिहास एवं कला संस्कृति वाला पोर्शन है, तो जो धिंदवाल वाली बुक है तो वो मैंने इसलिए ली थी क्योंकि उसमें 9वीं और 10वीं और 6ठी से 10वीं तक की जो किताब है राजस्थान अध्ययन वाली वो अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसके अंदर समाहित की हुई है उनको, ठीक है। और उसमें भी मैं सेलेक्ट करके पढ़ता हूँ, जैसे मैंने कटवाया था कि राजवंश है वो मुझे 10वीं क्लास में से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, ये यहाँ से पढ़ना है, तो वो मैंने उस किताब में सेलेक्ट कर रखा है मैटर, ठीक है। तो उसको भी आपको इस तरीके से तैयार करना है। जो भी आपके पास XYZ कोई सी किताब है, किताब नहीं बदलनी, किताब वही पढ़नी है, किताब अच्छी है, कोई भी किताब बुरी नहीं होती, बस आपको एग्ज़ाम दृष्टि है वो विकसित करनी है। यानी आपको पहले पुराने वाले पेपर हैं उनमें प्रश्न देखने किस तरह के, और आप ऐसे डीप मत चले जाना, आप कॉलेज लेक्चरर की भर्ती का कोई प्रश्न देख करके और आप बहुत डीप जा रहे हो किताब में, वो भी आपकी मूर्खता है। आपको लेवल है वो ध्यान में रखना है कि हाँ हमारा लेवल ये है, इस लेवल तक हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उससे आपको पढ़ने का तरीका अपने आप आने लग जाएगा। तो इतिहास एवं कला संस्कृति है, इसके अंदर भी इसी तरीके से। अब ऐसे तो राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता, अब यहाँ पर जैसे प्रमुख संत लोक देवता लिखा है और धार्मिक आंदोलन लिखे हैं, तो धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता ही पढ़ना है। अब संप्रदाय है तो संप्रदायों का अंत नहीं है, वो याद ही नहीं रहेंगे, हाँ मोटा मोटे आप देख सकते हो एक बार, बाकी प्रमुखता ये होनी चाहिए कि पाठ्यक्रम में लाइन लिखी हुई है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, तो यही हमें पढ़ना है। क्योंकि एग्जामिनर जब प्रश्न बनाएगा ना तो जैसे उसके सामने ये है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत एवं लोक देवता, तो वो इस चीज़ को फॉलो जरूर करेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है तो यह नाम लिख रखा है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, विराट, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब उसको एक प्रश्न उठाना है मान के चलिए यहाँ से, और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा है कालीबंगा, वो कालीबंगा से प्रश्न बना गया। आपने बहुत डीप पढ़ रखा था, मैटर उत हो जाता है इनके अंदर प्राचीन सभ्यताओं में, और वो प्रश्न बना गया कालीबंगा सभ्यता से, वही आप गलत कराए, तो कितनी बड़ी अपनी मूर्खता है कि 4 ही तो सभ्यता लिखी हुई थी और वही हम गलत करके आ गए। अब देखिए आगे जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये है राजस्थानी भाषा वाला, तो इसके अंदर राजस्थानी, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, और ऊपर दे रखी थी प्रमुख राजस्थानी साहित्य कृतियाँ। तो इसके अशोक सर वाली किताब में 200 प्रश्न दे रखे थे, तो मैंने वही पढ़ लिए। अब आना है तो वहीं से आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसे तो कितने कृतियाँ अपने याद करो चाहे, और प्रश्न कर्मचारी चयन बोर्ड है वो रिपीट करता है, सीधी सी बात है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर पीछे के आए हुए प्रश्न हैं वो रिपीट होते हैं, वो कोई सा पेपर हो रिपीट ही होते हैं, प्रश्न बनाएगा कहाँ से फिर वो। अब ये देखिए राजस्थान का सामान्य ज्ञान वाला जैसे पोर्शन है बीच वाला, तो इस पोर्शन को मैंने शॉर्ट नोट्स में समाहित कर लिया, यानी खुद के शॉर्ट नोट्स बना लिए इस पोर्शन के। अब यहाँ पर आप देखिए जैसे 3 तरह की योजनाएं हैं, मैं योजनाओं के बारे में बता रहा हूँ। फ्लैगशिप योजनाएं, इसके अलावा है जन कल्याणकारी योजनाएं, और एक आपके आएगा शैक्षिक परिदृश्य में विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं पुरस्कार वाला, ठीक है। तो यानी 3 तरह की योजनाएं हमें पढ़नी है। तो मैंने क्या तरीका कर रखा है, जैसे फ्लैगशिप योजना है, रोज़ 3 योजनाओं को मैं लिखता हूँ। किस तरीके से लिखता हूँ आपको मैं बताऊँ, जैसे इस तरीके से एक योजना ले ली। अब देखो यहाँ पर आरंभ कब हुई, ये योजना किस विभाग से संबंधित है, यानी सबसे पहले विभाग लिख लिया, कब शुरू हुई थी ये, पात्रता क्या है, लाभ क्या मिलता है इससे, ठीक है। तो ये 3-4 लाइनें आपको वो ध्यान में रखनी है।
भी ये योजना किस विभाग से संबंधित है, कब शुरू हुई थी, ठीक है, इसके लिए पात्रता क्या है, ठीक है, और लाभ क्या होता है इससे, ठीक है। ये चीज़ें 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इससे ज़्यादा आपको डीप जाने की आवश्यकता नहीं है। वो यहीं से पूछ जाएगा आपसे प्रश्न, और हम ये योजना शुरू कब हुई थी यही गलत कर देंगे, और ये कौन से विभाग से संबंधित है यही गलत कर देंगे। झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि लास्ट के अंदर है वो मैटर को समेटना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ये तैयार करनी है। ऐसे ही पुरस्कार वाला मैटर आपको तैयार करना है, ऐसे ही जन कल्याणकारी योजनाएं हैं इनको आपको तैयार करना है। फिर देखिए ये वाले जैसे कई टॉपिक है, राजस्थान के प्रसिद्ध नगर स्थल, ऊपर आएंगे आपके ऐतिहासिक स्थल। इन वाले टॉपिकों को आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कौन सा कहाँ पर है, कौन सा स्थल, कौन सा धार्मिक स्थल है वो कहाँ पर है, कौन सा प्रसिद्ध नगर है उसको किसके लिए फेमस है, वो जो प्रसिद्ध है नगर है वो किसके लिए फेमस है, और कोई स्थल है तो वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो इन चीज़ों को इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस पोर्शन पर आता हूँ मैं, जैसे शैक्षिक परिदृश्य वाला। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो इसको इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि पुरानी संस्थाएं हैं उनका पूरा इतिहास देख रहे हैं, और विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक आयोग वगैरह है जो भी है उनको पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में लाइन लिखी हुई है शिक्षण अधिगम के नवाचार। अब देखिए शिक्षण अधिगम के नवाचार है वो बहुत सारे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे तो ना इन शिक्षण अधिगम के नवाचारों की जो डेट है ना उनमें भी कंफ्यूज होता हूँ। फिर देखिए राजस्थान एवं केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पुरस्कार, ये भी बहुत सारे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति, फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, RT 2009, RT 2011, राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान में मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश। यानी ये टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं ना तो यही बहुत है। प्रश्न उठाना है एक टॉपिक में से एक उसको, तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, और पाठ्यक्रम से इधर उधर होने की आपको आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। फिर देखिए सामयिक विषय की यदि बात करें तो जो करंट वाला मैटर है उसमें योजनाएं तो आप देख ही रहे हैं। फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं होगी ना उनको आप लास्ट में कोई पतली सी बुक आ जाए ना तब उस बुक में से पढ़ लेना, क्योंकि सारा मैटर साथ लेकर चलोगे तो पूरा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको ये कंटेंट है वो तैयार करना है। प्लस आप एक काम ये भी कर सकते हो कि जैसे आपका विषय हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, अदर विषय आपका, तो आपने जैसे आज 2 टॉपिक लिए हैं जीके के, 2 टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए, फिर आपने आपका सब्जेक्ट पढ़ लिया। फिर पढ़ने में जैसे मन नहीं है आपका, क्योंकि पढ़ाई है वो 8 या 10 घंटा इतनी होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास टाइम बचे उसमें आपको एक टॉपिक ले लेना है। जैसे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उसमें कालीबंगा है, आड़ है, बालाथल है, विराट है। तो आप क्या करोगे, A4 साइज पेज ले लो, उसके ऊपर पीछे के आए हुए जैसे प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों को 1 लाइनर में आप लिख लो चाहे, या आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे कालीबंगा सभ्यता है उसको लिखा, और एग्जाम दृष्टि में उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आई हैं वो आपने लिख दी। और एक दिन में वो सारी पूरी होगी तो भी ठीक, नहीं हुई तो 2 दिन में पूरी हुई तो भी ठीक। इस तरीके से आप करते हो, 2 महीने तक कर सकते हो आप। बाद में जो लास्ट में टाइम बचेगा 2 महीने का, उनमें आपको ये काम नहीं करना है। तो 2 महीने में मान के चलिए आपने 50 टॉपिक को सॉर्ट कर लिया तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तो इस तरीके से भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आएंगे लास्ट में। तो ये मैंने पूरा तरीका आपको बताया है किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। पाठ्यक्रम से बाहर तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है, पाठ्यक्रम को फॉलो करना है। आए हुए प्रश्न देखने, आए हुए प्रश्न में स्तर जरूर देखना है कि ये किस एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रश्न, यानी अपना ग्रेड 3 का है तो ग्रेड 3 के हिसाब से ही प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आपको कंटेंट तैयार करना है। फिर देखिए रही बात जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 6 से लेकर 10 तक वाली, उनकी जैसे मेरे पास राठ पब्लिकेशन की किताब है तो मैं उसके क्या करता हूँ, जैसे शाम को थ्योरी नहीं पढ़ी जाती तो मैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ देता हूँ, 10 पेज 20 पेज 10 पेज 20 पेज इस तरीके से। तो वो 1 लाइनर क्वेश्चन के रूप में हो रही है। हालांकि किताब में आ रही है वो 6 से 10 वाला मैटर उसमें आ रहा है धिंदवाल में भी, पर मैं वहाँ से जैसे उसको निकाल रहा हूँ ना तो वो 1 लाइनर में वैसे निकल रहा है।
तो इस तरीके से आपको मैटर को करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब किस तरीके से आपको पाठ्यक्रम को चलाना है, तो इस तरीके से चला सकते हो। जैसे मैं 3 टॉपिक रोज़ लेता हूँ, जीके के 3 टॉपिक है रोज़ लेता हूँ। किस तरीके से लेता हूँ, एक तो नया टॉपिक लेता हूँ बिल्कुल, जैसे भूगोल का एक टॉपिक ले लिया, इतिहास बहुत बार पढ़ी हुई है राजस्थान की, तो एक इतिहास का जो पढ़ा हुआ है वो टॉपिक ले लिया। एक मैंने कला संस्कृति का रिवीजन के लिए टॉपिक ले लिया। इस तरीके से आप टॉपिक ले सकते हैं कि एक बिल्कुल नया ले लिया, एक जो पहले पढ़ा हुआ है वो ले लो, एक आप रिवीजन के लिए ले लो जीके में, तो वो फास्टली आपका अपने आप होता जाएगा और राउंड में आपका मैटर चलेगा पूरा का पूरा। तो इस तरीके से आप अपने पाठ्यक्रम को कर सकते हो। मैंने एक तरीका बताया आपको किस तरीके से आपको मैटर को है तैयार करना है। डीप नहीं जाना है, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, बस इतनी बात आप ध्यान में रखना। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं कभी एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।